मलिक रियाज तो एक करेक्टर है ना। मलिक रियाज चला जाएगा, उसकी जगह कोई और करेक्टर आ जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा, करेक्टर वही होगा, पावर ओवर की गेम वही रहेगी। कैमरा ऑन है, बता तो देंगे। वो पर्सनैलिटी का नाम नहीं है, वो एक मेंटालिटी का नाम है, और वो हर इंसान के अंदर मुझे आज नज़र आती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मुझे चैलेंज मैं करती हूँ, जहाँ मेरा चैलेंज है पाकिस्तान में कि मुझे वो दूध वाली दुकान दिखाएं जहाँ पे वो श्योरिटी से कहें कि यहाँ पे खालिश दूध बिकता है। तो अगर आपके पास ये श्योरिटी नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब कि पूरे पाकिस्तान में मलिक रियाज सारे में बैठे हुए, हर जगह पे बैठे हुए। जो हमारे किराना दुकान में जो मिसाला बेच रहा है, उसके अंदर लकड़ी का बूरा मिला के शामिल करके और रंग मिला के दे रहा है ना, वो भी मलिक रियाज है। आप देखें कि एक रेडी पे तरबूज बेचने वाला, वो भी तरबूज के अंदर मीठे का इंजेक्शन लगाता है, वो भी तरबूज के ऊपर लाइट लगाता है कि ये ज़्यादा बिके, धोखा दे रहा है ना, वो भी ताकत का निजायज इस्तेमाल कर। तो हर जगह हर इंसान अपनी जगह पे जहाँ पे उससे जितना हो सकता है वो कर रहा है, तो वो सारे मलिक रियाज हैं। फिर एक मलिक रियाज को ना कहें कि एक मलिक रियाज है, इस मुल्क में हर इंसान मलिक रियाज आजकल बना हुआ है। तो हम लोग इस चीज़ को चैलेंज करें। सबसे पहले मोहल्ले में जो एक मोहल्ले में इंसान जो ये चैलेंज कर रहा है ना कि मलिक भाई इस मुल्क में तो अंधा कानून है, इस पैसे में तो ताकत का कानून है, इस पैसे में तो फलाना कानून है, वो पहले अपने सारे लोग इकट्ठे करके उस मल्ले की दूध की दुकान पे जाके खालिश दूध तो पवाना शुरू करे। वो पहले उसको तो चैलेंज करे, वहाँ से चैलेंज शुरू करे। वो चैलेंज आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे बढ़े। लोगों की पहले रूट जो नीचे है, जो जड़ें हैं, वहाँ से ये मसला शुरू करें ना सही करना। आप नीचे मोहल्ले से शुरू करें कि हमारे देखने के कोई साइकिल को पंचर लगाने वाला भी है ना, आप उससे कहना इससे पंचर लगा दो, उससे बताए ना, वो आपको कहेगा 6-7 पंचर खुद ही उसमें डाल के कहेगा इसको भाई 7 पंचर लगे। आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरी इस्त्री की तार खुद ही मैंने वो गिरी तो टूट गई और मुझे पता ये तार टूटी है, लेकिन मैंने सिर्फ आजमाने के लिए मैं अपने मोहल्ले की दुकान पे गई इलेक्ट्रिशियन के पास और मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई ये जो है ना इस्त्री ख़राब होगी, इसमें करंट नहीं आ रहा, देखना क्या हुआ है। उसने इस्त्री खोल के इधर उधर करके उसने कहा बीबी इस पर 1000 रुपये का खर्चा आएगा, इसका वो भी जल गया, इसकी बैटरी भी जल गई, इसका वो जाल भी जल गया है, इसका ये भी जल गया। और फिर वो मुझे कह रहा था आगे से ये कि भाई तुमने सुना मलिक रियाज देखा, भाई मलिक रियाज को कौन सा कोई पूछने वाला, तुम्हें कौन सा कोई पूछने वाला, तुम्हें कोई पूछने वाला है? तुम्हें अगर मलिक रियाज की जगह तुम्हें ताकत दे दी जाए, आज तुम दूध में मिलावट कर रहे हो, आज तुम जो है वो एक छोटी सी चीज़ के लिए जो है वो झूठ बोल के मिलावट करके लोगों को जलील करके पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हें तो अगर राजा रियाज जितनी ताकत मिल जाए तो तुम तो पता नहीं क्या करो। ये तो मैं तो शुक्र राजा वो मलिक रियाज का मैं तो एहसान मानती हूँ कि वो शुक्र है, फिर भी इतना जलील नहीं करता। वो तो फिर भी लोगों के ऊपर इस तरह से हुक्मरानी नहीं कर रहा, वो इस तरह से फिरौनियत नहीं दिखा रहा जितनी उसके पास ताकत और दौलत है। और उसने सरेआम उसने कबूल किया है, सरेआम नहीं उसने कहा कि भाई मेरे पास ताकत और दौलत है, मैं जिसको चाहूँ खरीद लेता हूँ, मैं दौलत के सर पे सबको खरीद लेता हूँ। तो दौलत के सर पे हर कोई बिक क्यों रहा है? अगर दौलत के नाम पे लोग बिक रहे हैं तो वो खरीद रहा है। लोग बिकना कौन आज बैरिया टाउन में प्लाट नहीं चाहता? मेरा भी नाम बीच में शामिल करने भी सभी चाहती। सिसिलियन माफिया क्या है? सिसिलियन माफिया का मतलब अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में देखें तो अपना इन्फ्लुएंस है इदारों के अंदर ना। वो इदारे जो आवाम के लिए बनाए गए, जो जमहूरियत के नाम पे इदारे बनाए गए, उन इदारों के अंदर इन्फ्लुएंस लोग करते हैं। तो आजकल जो पर्सनालिटी सबसे फेमस है उन इदारों में इन्फ्लुएंस करने के लिए कि लोग उनके जो घर के अफराद हैं वो मजबूत तरीन इदारों का नाम ऐसे लेते हैं कि जैसे वो मतलब कि उनके इशारों पे नाचते हैं कि मैंने वार्निंग दी थी कि मेरे खामन से ना मिलना, अब तुम नहीं बाज आई, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, वो इदारे का नाम लेके बता रही कि उस इदारे से करवाती हूँ। तो ये सोच कहाँ से आई है? ये इतना हौसला कहाँ से आया है? मैं क्यों नहीं ये धमकी देती? मैं किसी को जाके क्यों नहीं कहती कि मैं तुम्हें फलां से उठवा दूँगी, फलां से उठवा दूँगी, फलां से उठवा दूँगी? तो देखिए इदारों के अंदर जो इन्फ्लुएंस हुआ है ना, वो पैसा और ताकत की वजह से हुआ है। अब वो जिसके पास भी होगा वो कर सकता है। अब इदारों में वो इन्फ्लुएंस पैसे और ताकत से कैसे कर लेता है, ये तो अब रियासत सोचे। ये तो रियासत के सोचने की बात है, जारी बात है, मेरी बात तो नहीं। लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि एक जो रिश्वत देने वाला इंसान है, देखिए ना, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आप मलिक रियाज को सिसिलियन माफिया तो हम कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि एक इंसान मैंने देखा कि किसी वैसे भी आम घरेलू झगड़ा हो जाए ना, तो वो भी पुलिस को रिश्वत देता है। रास्ते में चालान भी पकड़ा जाए तो 100 रुपया रिश्वत देता है। वो भी सिसिलियन माफिया का हिस्सा है, उसको अलहदा ना करें मलिक रियाज से। वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है ना इदारे में अपने उसके पास 100 रुपया तो वो 100 दे के कर रहा है। अगर उसके 100 के साथ और सिफर लगा के 100 अरब बना दें तो वो मलिक रियाज बन जाएगा। तो सिफरों का फ़र्क है, सिर्फ नीयत का, सोच का तो कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया।
सिर्फ आपको सिफर का फ़र्क नज़र आया ना कि मलिक रियाज ने 1 अरब रुपया दे देना था तो गरीब ने 100 रुपया दिया। उसने भी वैसे ही इन्फ्लुएंस किया है, उसने भी इदारे के अंदर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है अपनी ताकत और वसाइल को इस्तेमाल करके। वो माना नहीं है, सिस्टम पे नहीं चला, उसने जुर्म को जुर्म नहीं माना। तो ये जो इदारों की कमज़ोरी है, ये इदारों की कमज़ोरी कैसे पूरी होगी? हर तरफ जो मलिक रियाज है, इसका नाम धमकी के तौर पे क्यों इस्तेमाल होता है? मतलब कि जो सियासी लोग हैं वो मलिक रियाज को धमकी के तौर पे क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसके क्या वजह है? हालांकि देखें तो इतने इतने अमीर लोग बैठे हैं, तो मलिक रियाज जो है वो क्यों धमकी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? कोई और क्यों नहीं किया जाता? क्या कौन उसे इस्तेमाल करता है? कैसे, मतलब कि कैसे वो ये धमकी बना है? कैसे, क्यों इदारे उसको धमकी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? क्यों मलिक रियाज का इतना चर्चा किया जाता है? क्यों उसे बदनाम किया जाता है कि ये ताकत के नशे में धोता है और ये ताकत और दौलत का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है? वो कुछ भी करने के लिए इदारों तक पहुंचा कैसे? किसने उसे जगह दी है? बताएं, सब लोग बताएं, मुझे जवाब दें।